चीज को नोट ही नहीं कर सकते। वीडियो दिखा देंगे, अरे वीडियो दिखा यहाँ तक करके बोल के वीडियो दिखा देंगे, वहाँ से खड़ी की वीडियो दिखा देंगे। कैसी बात कर रहे हो? ये भी होंगे कितनी बार करेंगे वो? ये भाई साहब मेरी 87 कहाँ चल गई? इनके पीछे मेरे वो सब खत्म हो गई। 87 सर, आप तो 87 बिजली विभाग से चला रहा है। 87 बताते हो सब तो मेरी लाइन जो ग्राम डाकपट्टी तहसील सदर देहरादून में भूमाफियाओं ने जमीन पर की कब्जा करने की कोशिश, मचाया उत्पात। डाकपट्टी में जमीनी विवाद को लेकर हुआ हंगामा, पक्ष विपक्ष आमने सामने। विपक्ष द्वारा बिना परमिशन अन्य की जमीन पर चलाई गई जेसीबी। गुंडागर्दी पर उतारू हुए विपक्ष ने बुलाए गुंडे की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। सूचना पर पहुंची पुलिस के जाने के बाद शांत हुआ मामला। जमीन के स्वामी अनिरुद्ध नारायण तनखा ने मीडिया को दी मामले की पूरी जानकारी। एक पक्ष का कहना कि उसकी है जमीन, तो दूसरा पक्ष अपनी बात बता रहा। जमीनी मामले में कोर्ट द्वारा दिए विपक्ष को दखलंदाजी न करने का आदेश। जमीन पर हंगामा होने के बाद जेसीबी लेकर फरार हुआ ड्राइवर। डाकपट्टी तहसील में 1941 से काबिज है भूस्वामी अनिरुद्ध एन तनखा। अनिरुद्ध बोले सालों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर वह काबिज है। अनिरुद्ध ने कहा कि उनकी जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज भी मौजूद है। भूस्वामी अनिरुद्ध ने लगाया उनकी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का आरोप। अनिरुद्ध ने कहा फर्जी मुकदमे कर उन पर लगाया जा रहा जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप। अनिरुद्ध बोले पार्षद पटवारी की मिलीभगत से उनकी जमीन को किया जा रहा खुर्द-बुर्द। अनिरुद्ध बोले कोर्ट से इंजंक्शन मिलने के बाद भी नहीं बाज आ रहे भूमाफिया। मीडिया द्वारा पूछने पर दूसरे पक्ष ने इस मामले पर बोलने से किया इनकार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध नारायण तनखा है। मैं यहाँ देहरादून का निवासी हूँ और हमारी यहाँ डाकपट्टी में पुश्तैनी ज़मीन है बहुत सालों से। 1941 से रजिस्ट्री से खरीदी हुई है जो ये रजिस्ट्री है, और इस पे हम काबिज भी बहुत सालों से हैं। आज क्या हुआ सर? आज क्या मामला हुआ है? मैम आज यहाँ ये ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा लिखवाया गया कि नगर निगम ने आके हमारा ये कमरा तोड़ा जो एक बना हुआ था बहुत हमारा गार्ड रूम। फिर हम पे एक मुकदमा लिखवाया गया कि हम अवैध कब्ज़ा कर रहे हैं। तो हमने उसको चैलेंज किया। हम हाई कोर्ट गए, हमने एक इंजंक्शन भी लिया नगर निगम के अगेंस्ट सिविल कोर्ट में, जिस पे ये आदेश हो गया और एक संयुक्त निरीक्षण की कार्रवाई जाँच करने की बात करी गई। अब संयुक्त निरीक्षण चल रही है, जॉइंट रिपोर्ट लग रही हैं, सारे रिपोर्टें नक्शा यहाँ चल रहा है। पर इस दौरान कुछ लोकल लोग मालसी के जो हमारे गांव से लगा हुआ गांव है डाकपट्टी से, इसमें इन्होंने आके खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करी। भूमाफिया टाइप के लोग हैं, आके शराब पी के आके यहाँ पर दंगा मचाते हैं। शाम के टाइम उल्टी सीधी चीज़ें का सेवन कर रहे हैं यहाँ पर ये, और टाइम से टाइम अगर कोई इनको रोके या गार्ड कोई बात करे तो ये झगड़ा उठाने की कोशिश करते हैं। अब हमें बाद में पता चला कि इनके सपोर्ट में पीछे जो मालसी के पार्षद हैं, जो पटवारी हैं, वो सब इनके मिली भगत में हैं। हमारी आज सुबह एसडीएम से बात हुई, हमारी तहसीलदार से बात हुई, वो कहते हैं उनकी नॉलेज में नहीं है और वो जानते भी नहीं यहाँ क्या चल रहा है। और जबकि यहाँ जेसीबी चल रही है जिसका आप लोगों ने वीडियो बनाया होगा, जेसीबी की कोई परमिशन नहीं है, खनन हो रहा है उसकी कोई परमिशन नहीं है। माइनिंग ऑफिसर को फ़ोन किया तो वो कहते हैं हमारे नॉलेज में कुछ बात नहीं है। तो बिना किसी शासन प्रशासन के नॉलेज होते हुए, और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जी पटवारी ने हमें बताए हैं, खंबे हमने लगवाए हैं, नदी के बीच में खंबे लगा रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा। पुलिस भी आई थी अभी यहाँ पर? पुलिस भी आई थी, हमने उनको बुलवाया है, पर पुलिस भी देखिए पुलिस का काम होता ही आता है देखना, वो ज़मीनों के मामलों नहीं पड़ते। ये मैटर सब जुडिस हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, सिविल मैटर है, तो वहीं से पर पुलिस इसलिए आई थी ताकि मौके की वास्तविक स्थिति ना बिगड़ी ना। जो है हमारी पुश्तैनी 1941 की खरीदी हुई है, तो कुछ 80-85 साल पुरानी ज़मीनें हैं, रजिस्ट्री हैं, दाखिल खारिज हैं, और जितनी मेन रोड की कोठियाँ हैं वो उसी में से क्रय विक्रय हुई हैं। अगर वो रजिस्ट्री मानी जाती है तो ये सारी कोठियाँ सही हैं, वरना सारा अवैध हो रहा है। यहाँ मालसी में हम वैसे भी हाल देख रहे हैं, बिना कोई नक्शा पास हुए एमडीटी से कोठियाँ बन रही हैं, ढांग काटी जा रही है, जंगल में कब्जा हो रहा है, जंगल का 302 नंबर 303 नंबर सारे कब्जा लिए गए हैं भूमाफिया द्वारा। आज इस तरीके की हरकत हुई है या इससे पहले भी होती आई है? बहुत बार ऐसी हरकतें हुई हैं। हम 10 साल से ये चीज़ें लोगों के नॉलेज में लाते हैं। टाइम से टाइम चीज़ें रुक जाती हैं, टाइम से टाइम चीज़ें बिगड़ जाती हैं। हमारी तहसील से भी सीमांकन हुई है 2017 में,
उस सीमांकन की रिपोर्ट के बेसिस पे हम यहाँ बैठे हुए हैं अपनी ज़मीन लेके, और अभी भी तहसील आके एक पिछले पटवारी की बात अगला पटवारी उतरवा देगा। तो ऐसे तो कोई नियम ही नहीं बचा, कोई कानून नहीं बचा, किसके पास जाए। सर, जिस तरीके से अभी यहाँ पर मामला चल रहा है ज़मीन को लेकर, क्या लग रहा है, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये समस्या यहाँ की नहीं, पूरे उत्तराखंड में ही हो रही है। आज हमारे जो भी सजरे पुराने बने हुए थे या सीनियर अधिकारियों के जो आदेश हैं वो निचले स्तर पे खुर्द बुर्द लगातार हो रहे हैं। आज यहीं की अगर हम बात करें डाक पट्टी और मालसी के बीच की, जिस ज़मीन पे बरसों से तनख्वाह परिवार बैठा हुआ है, उसमें आज कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ज़मीन का धारा 41 में सीमांकन हमारे द्वारा मांगा गया था, जो करके मिल गया, और सीमांकन के आधार पे हम अपनी भूमि को सुरक्षित कर रहे हैं। तो इस पे मैंने उनसे कहा कि अगर सीमांकन आपने किया तो क्या मीनारबंदी के आदेश भी उसमें आपको सरकार ने किए? अगर राजस्व के मीनारबंदी के आदेश इसमें आपके फेवर में हुए हैं तो फिर अधिकारी यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे में एसडीएम और कानूनगो का होना बहुत ज़रूरी है, या तहसीलदार का होना ज़रूरी है, जो कि मौके पे ना एसडीएम है ना तहसीलदार है। फिर भी व्यक्तिगत लोग अपनी ज़मीन बताते हुए इस पूरी जगह को जेसीबी चलाकर समतल कर रहे हैं, जिसमें जेसीबी की भी परमिशन इनके पास नहीं है। ये बात पूछने पर ये अगल बगल झांकने लगे। मैंने काफ़ी देर इन लोगों से भी बात करी, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला, संतुष्ट करने वाला। और तनख्वाह परिवार जिस तरह अपने कागज़ों को दिखा रहा है, तो मामला तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, जिसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, और जिसकी भी ये ज़मीन है उसको सरकार द्वारा ये ज़मीन मिलनी चाहिए। इसमें राजस्व को अपनी एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए। बिना परमिशन के जेसीबी चल रही है, जब मौके पे पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने भी जेसीबी चलती रहती है। ये मामला संदेह पैदा करता है, ये बातें सब संदेह पैदा करती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर सीमांकन हुआ, संयुक्त जांच हुई, तो उस संयुक्त सीमांकन जांच के समय पे जो दूसरा पक्ष है उनको क्यों नहीं नोटिस जारी करे गए, तनख्वाह या परिवार को या तनख्वाह परिवार के लोगों को उस सीमांकन में शामिल क्यों नहीं किया गया। एक तरफा मालसी मानते हुए उस ज़मीन को नापा जा रहा है, जबकि जिस नदी का हवाला ये लोग दे रहे हैं, इसमें नाले का हवाला, वो समय अनुसार बदला है, और जो पुराने सजरे यहाँ पे रखे हैं जो हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये नाला कभी उस जगह हुआ करता था जिस जगह अब सड़क है। तो ऐसे में इसका एक गहनता से जांच होनी आवश्यक है, और जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए तब तक इस काम को रोक देना चाहिए, और संतुष्टि के साथ ही इस काम को पूरा करना चाहिए। जिसकी भी ये ज़मीन है, जो इसका रियल ऑनर है, उसको ये ज़मीन मिलनी चाहिए। और राजस्व विभाग अपनी पुरानी हरकतें छोड़ते हुए, जिस तरह लगातार खुर्द-बुर्द के काम ये लोग कर रहे हैं, उसको छोड़ते हुए समाज के प्रति और जनता के प्रति वफादार दिखाते हुए अपनी वफादारी काम को हमेशा पूरा करे। हम लोग हमेशा यही चाहते हैं। इसी क्रम में आज मैं भी यहाँ आया हूँ, मामले को समझा है। अब इसमें आगे जिस भी तरह की कार्रवाई करनी होगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे।